Okay, very good evening to all of you students, beta. We are going to do quick revision of electrochemistry, okay, electrolysis, and I'll be discussing your school का papers also in this बेटा। ठीक है ना बेटा? क्विकली स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको मैं थोड़ा बहुत दिखा देता फटाफट फटाफट। आजा 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 आजा, अरे आजा। ये डन डन डन। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला वर्ड, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एंड लाइसिस मींस व्हाट? स्प्लिटिंग। मैं करंट पास करूंगा और कुछ ऐसा स्प्लिट होगा बेटा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इफ वायर, अपना ये वायर है, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इस पे देखिए ब्लैक कलर का ये कोटिंग लगा हुआ है बेटा, तो ये कोटिंग है बेटा, वो इंसुलेटर है। तो जिसमें करंट पास होता है उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसमें पास नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इंसुलेटर। ये रबर वगैरह। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेटल में करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा ये चैप्टर में हम लोग को सोल्यूशन के अंदर पढ़ने का है। सोल्यूशन में बेटा कैसे करें? अच्छा देखो, ऐसा एपरेटस होता है बेटा। वी आर गोइंग टू टेक वन एपरेटस इन दिस बेटा। अरे यार, हाँ ये देखिए एपरेटस है ना बेटा। इसमें ना ये दो रॉड होती है, एक एनोड होती है और एक क्या होता है बेटा? कैथोड होता है। ठीक है ना, उसके बारे में मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। फिर इसके अंदर जो ये सोल्यूशन लिया है ना, वो बेटा सोल्यूशन अपना क्या हो सकता है? या तो वो करंट पास करवाएगा या करंट पास नहीं करवाएगा। जो करंट पास करवाएगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, जिसमें करंट पास नहीं होगा उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन में करंट कैसे फ्लो होगा? इन द फॉर्म ऑफ आयंस ओनली। इन द फॉर्म ऑफ आयंस ओनली। अब इलेक्ट्रोलाइट भी बेटा दो तरीके के होते हैं बेटा। ओके। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? जो करंट पास करवाता है। ठीक है ना बेटा, कौन होगा वो मैं सब बताऊंगा। अभी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग और वीक होते हैं। स्ट्रांग में बेटा बल्ब एकदम ब्राइटली जलता है बेटा। ठीक है, तो दे आर स्ट्रांग, दे अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। और बेटा जिसमें बल्ब एकदम कमजोरी से फैलेगा, ऐसा डिम डिम डिम, देखना बेटा एकदम। तो इसमें बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बेटा? बल्ब जलेगा ही नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं। देख, बल्ब जला ही नहीं। अब बेटा ना आपको एग्जाम में ना पहला एक क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, पता है क्या? ये मैं बता देता हूं, सुन लो अच्छी तरह से। टन टन। ओके। इलेक्ट्रोलाइट में पार्टिकल्स के बारे में पूछेगा, विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो बेटा जो भी स्ट्रांग होता है बेटा, जो भी स्ट्रांग होता है उसमें क्या होगा? सोनू क्लास बिरयानी I8। सोनू क्लास बिरयानी I8 मतलब क्या होगा? सोनू किसमें होती है बेटा? H2SO4। NO मतलब HNO3। क्लास मतलब HCl। ठीक है। Br मतलब HBr। I मतलब HI। ठीक है ना बेटा, तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पार्टिकल्स क्या होगा? पार्टिकल्स बोलेगे तो ओनली आयंस, ये पूछना है, ऐसा मत लिखना। मैंने अगर ऐसा एग्जाम में दिया H2SO4 में विच पार्टिकल आर प्रेजेंट, तो आपका आंसर होगा ओनली आयंस। ठीक है। तो जिसमें भी बेटा कोई भी कंपाउंड में अगर सोनू क्लास बिरयानी I8 नजर आएगी मतलब वो स्ट्रांग है। और दूसरा कौन स्ट्रांग होता है बेटा? लीना के आरबीसीज। लीना के आरबीसीज मतलब लीना के आरबीसीज मतलब किसमें भी आपको LiNaNa दिखाई देगा, वो क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएट कंप्लीटली। पार्टिकल्स पूछा तो क्या बोलने का? आयंस ओनली। क्या बोलने का? आयंस ओनली। आयंस ओनली, इसमें भी बेटा आयंस ओनली। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। विच पार्टिकल आर प्रेजेंट, तो क्या बोलने का? आयंस ओनली। इसके अलावा बेटा लीना के आरबीसी को छोड़ के और सोनू क्लास बिरयानी को छोड़ के कोई भी होगा। ठीक है बेटा। लीना के आरबीसी को छोड़ के और सोनू क्लास बिरयानी को छोड़ के कोई भी होगा, तो उसमें अब वो अगर ये लोग हो गए तो क्या बोलने का? विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट आयंस। बच एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन देता ना तो बच्चे लोग ऐसा लिखते H+N सल्फेट, वो नहीं लिखना है बेटा, ओनली आयंस यू हैव टू राइट। तो दीज आर ओनली स्ट्रॉन्ग, सोनू क्लास बिरयानी एंड लीना के आरबीसीज, ये रहेगा तो ही स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा सब वीक होगा। अच्छा सपोज बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, एडमिट एडमिडॉल 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 एडमिडॉल। अरे दाऊद इब्राहिम अटक गया है भाई। ठीक है कोई बात नहीं, अभी वो आएगी कभी, उसका लिंक ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा मैंने लिखा, क्या इसमें आपको सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है? क्या इसमें आपको सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है? बोलो। अरे बोलो ना। क्या आपको इसमें सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है? बोलो। नहीं सर। नहीं ना, हाँ तो ये सब क्या है? वीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे इसको? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएट पार्शली मतलब रिवर्सिबल इक्वेशन होगा। तो अगर आपको इसमें पूछेगा पार्टिकल्स कौन है, तो पार्टिकल्स में आपको लिखना है आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स
बोथ। ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? आयंस बनाएगा ही नहीं वो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कौन होगा? प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर। समझ में आ गया? डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर। ठीक है। केरोसिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, शुगर, ग्लूकोज, ग्लूकोज, शुगर। ठीक है ना बेटा? ये सब अगर होगा बेटा तो तुम्हारा क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पूछेगे विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, तो पार्टिकल्स में आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स ओनली, मॉलिक्यूल्स ओनली। ये आता है बेटा। जो लोग अभी ज्वाइन हुए बेटा, मैं फटाफट बता देता बेटा। देखो, इलेक्ट्रोलाइट का वायर में करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। वायर के ऊपर ये जो प्लास्टिक दिख रही है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसको वो इंसुलेटर है। ओके। सोल्यूशन में करंट फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस जो बेटा, जो सोल्यूशन करंट पास करवाएगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच आर स्ट्रॉन्ग, तो आपको स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया है बेटा? आपको के लिए ये याद रखने का है। स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक दिया है? अरे यार ये क्या हो गया? इसको मेरे को अंदर लेने दो। स्ट्रॉन्ग के लिए आपको क्या ट्रिक दिया मैंने? स्ट्रॉन्ग के लिए सोनू क्लास बिरयानी आइट और लीना के आरबीसीज। अगर इसमें से मैंने कोई भी आपको दिया, कभी भी आपको कोई भी कंपाउंड में सोनू क्लास बिरयानी या लीना के आरबीसीज नजर आएंगे, तो विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट? आयंस। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर बेटा ये सब एग्जांपल देखो, इसमें कहां पर भी आपको सोनू क्लास बिरयानी या लीना के आरबीसीज नजर आ रहे हैं? नहीं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। फिर ये देखिए, ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें करंट पास होगा नहीं, इसमें पार्टिकल्स पूछेंगे तो क्या बोलेगा? मॉलिक्यूल्स ओनली। फिर बेटा आपको ये याद रखना है। देखो बेटा, पापा कार्टून, पॉजिटिव इज विच इलेक्ट्रोड? एनोड। एनोड के पास कौन सा आयन जाएगा? नेगेटिव आयन जाएगा। नेगेटिव आयन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एनायन। क्या कार्टून? कैथोड इज नेगेटिव। नेगेटिव के पास कौन सा आयन जाएगा? पॉजिटिव आयन जाएगा। ये आयन बेटा कैथोड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम होगा कटायन। कटायन आर पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? एनॉक्स लियो। एनोड पे ऑक्सीडेशन। व्हाट इज लियो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। Reduction, red cat from Germany. Reduction will be always at cathode. And what is reduction? Gain of electron is reduction. क्लियर है? राइट। फिर आपको पूछेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होगा। एक होगा बेटा फ्यूज्ड या मोल्टन। सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर। फ्यूज्ड या मोल्टन। फ्यूज्ड या मोल्टन मतलब मैंने नमक को लिया, उसको गर्म किया। नमक लिया मैंने, इसके अंदर नमक लिया था। ओके, उसको गर्म किया। गर्म किया तो बेटा ये NaCl है, तो NaCl क्या देगा? Na+ NCl माइनस ही देगा। फिर अगर मैंने बोला यक्वेस, यक्वेस में बेटा क्या क्या होगा? यक्वेस NaCl बोला तो मेरे पास क्या होगा? Na+ भी होगा, Cl माइनस भी होगा, और पानी भी होगा। पानी में H+ और OH माइनस होता है। क्लियर है? Solid NaCl is a bad conductor. Why? Because ions are held together tightly by electrostatic force. No free ions. बट मोल्टन या फ्यूज्ड बोला मतलब मैंने उसको गर्म किया तो अंदर दो ही आयन हो गए। ये एक्वस में कितने आयन्स होते हैं बेटा? चार। क्लियर है? अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया किसका? किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया? मोल्टन NaCl, तो मेरे पास अंदर कौन कौन होगा? Na+ है और Cl माइनस है। अभी ये Na+ और Cl माइनस है, तो Cl माइनस कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, डन डन, पॉजिटिव के पास। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है बोलो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इसलिए एनोड का दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख, Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनेगा। अगर मैंने दो Cl लिया रहता तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता और ये Cl2 गैस मिलता, तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा? क्लोरीन गैस। अच्छा, जब ये क्लोराइड इधर पे जा रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन है ना, इसको दे देगा। किसको दे देगा? एनोड को। इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा बेटा। तो ए एनोड इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉन्स लीव्स इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? ओके। अभी इस Na+ कहाँ पे जाएगा? इसके पास जाएगा, डन डन। क्लियर? ये कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। एग्जाम में पूछेंगे विच इज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड? कैथोड। और यहाँ पे क्या होगा? कौन गया था बेटा? Na+ गया था। ठीक है, Na+ है तो इलेक्ट्रॉन गेन करे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, Na सॉलिड बन जाएगा। तो इसके सरफेस पे कौन चिपक जाएगा? Na।
ठीक है। ये यहाँ पे से देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम के इधर से अंदर आ रहा था बेटा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा जो Na+ एक्सेप्ट करता है। तो ये नेम द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन एंटर्स, एनोड से जाता है, कैथोड से आता है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा बहुत आसान था, Na और Cl चला गया बेटा। ठीक है, तो अभी आपको बेटा इसके बारे में क्या पढ़ना है, तो देखो सब बटाटे इधर पे आ जाओ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाते इलेक्ट्रोलाइसिस का वन तो पेज। जो आपने आर्ट दिखाए थे सिर्फ वो करेंगे तो हो जाएगा। क्या बस मैंने जितना किया उतना ही है सिलेबस में, समझा ना? देख बेटा, ये समझा इलेक्ट्रोलाइसिस है पढ़ा, कि इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फिर मैंने आपको बताया भी था नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ओनली मॉलिक्यूल्स, ये मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को। आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस ओनली, पार्टिकल्स क्या है, आयंस ओनली। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। फिर मैंने आप लोगों को क्या बोला था, बोलो बेटा, एनोड, एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू विच टर्मिनल, एनोड पापा पॉजिटिव, कैथोड कार2 नेगेटिव। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में कौन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसमें ऑलरेडी आयंस था। तो व्हाट इज डिसोसिएशन, सेपरेशन ऑफ द आयंस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। इसमें ऑलरेडी आयंस थे ना, वो सेपरेट हो गया, उसको डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में कौन जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनाइजेशन में क्या होगा बेटा, HCl कोवैलेंट है, उसको पानी में मैं डालूंगा तो स्टार्टिंग में कोई भी आयंस है क्या, नहीं। अब पानी में डालने के बाद वो आयंस बनाएगा। आयनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच आयंस आर फॉर्म्ड। कौन जाएगा उसमें, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर है, ये भी मैंने आप लोगों को लिखवाया था। क्लियर। फिर बेटा हम लोग ने क्या क्या इसके बारे में पढ़ा, एनोड और कैथोड के बारे में पढ़ा। ये देख बेटा, एनोड को क्या कहते थे बेटा, मैंने वो डायग्राम के साथ बताया। एनोड इज विच इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग में बेटा ये देखना, ऐसा इसने लूज किया था ना इलेक्ट्रॉन बेटा, और ये Cl बना था कि नहीं। ओके, और देखना, इलेक्ट नेगेटिव चार्ज इज डिस्चार्ज, इट इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू विच टर्मिनल पॉजिटिव। इसके पास कौन कौन माइग्रेट करता है, ये एनायंस है बेटा, एनायंस, एनायंस माइग्रेट टूवर्ड्स, एनायंस डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन एंड दे आर ऑक्सीडाइज टू न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, बोला था ना आएगा। कैथोड इज कनेक्ट, कैथोड में तुम्हारा कौन था, ये पॉजिटिव आयन, इसको कटायंस बोलते हैं, कटायंस मूव टूवर्ड कैथोड, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके देखना डिस्चार्ज हो गया। ये रिडक्शन हुआ कि नहीं, दे आर रिड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉन एंटर्स, कैटायंस माइग्रेट, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। फिर आपको डिस्टिंग्विश किसके बीच में आएगा, अनायंस एंड कटायंस। तो वापिस बेटा वो देख एकदम नीचे यहाँ पर है ना, अनायंस एंड कटायंस, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अनायन कौन था बेटा तुम्हारा, अनायन कौन था, Cl-, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बना, ये अनायन है। ये क्या था, कटायन, Na+, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बना। तो देख यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर विच चार्ज, ये तेरा कटायन है। देख, एनायन इज विच चार्ज नेगेटिवली, वो किसके पास जाता है, एनोड, और डिस्चार्ज हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, देखा ना कटायन पॉजिटिव है कि नहीं। वो माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड दे आर रिड्यूस टू न्यूट्रल एटम, देख दोनों न्यूट्रल बना के नहीं। क्लियर है। फिर बेटा इलेक्ट्रोलाइट और इसके बारे में मैंने बता दिया था, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, बराबर है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने बता दिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल सब याद रखना बेटा, ये देखा। मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट में भी मैंने दो चीज बताई थी, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करने का वो भी बता दिया मैंने। फिर आपको एग्जाम में बेटा पूछेंगे तो ड्रॉ। डिफरेंस में एग्जांपल लिख सकते हैं। क्या? डिफरेंस में एग्जांपल लिख सकते ना 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 ना, वो तो ऐसे ही मैंने खाली वो MCQ में आता है इसके लिए दिया बेटा बेटा। ठीक है। अब हैं। बेटा ओके हम सर। लोग को क्या करने का है, इलेक्ट्रोड भी दो तरह का होता है, एक तो होता है इनर्ट, इनर्ट में कौन कौन है, Fe भी आता है, याद रखना, Fe, प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट आर इनर्ट। वो लोग खाली क्या करेंगे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन पास करवाएंगे बस, खुद का आयंस नहीं बनाएगा। एक्टिव में क्या होगा बेटा, बाकी सब मेटल एक्टिव है, वो खुद का आयंस बनाएंगे। हम लोग ने फिर बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ये भी कर दिया, क्या कर दिया बोलो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, बोलो ना अभी किया कि नहीं, फ्यूज्ड NaCl, ये क्या था बोलो बेटा, फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl मैंने लिया था, तो देख बेटा, कैथोड पे कौन जा रहा था, सोडियम मेटल डिपॉजिट्स, और एनोड पे कौन लिबरेट हो रहा था, क्लोरीन गैस। ठीक है। लेकिन बेटा अभी अगर मैंने एक्वेस लिया, एक्वेस में प्रॉब्लम क्या होता था बोलो बेटा,
एक्वेस में मेरे पास कंटेनर में कितने आयंस होते थे बोलो बेटा। एक्वेस, अगर एक्वेस NaCl मैंने लिया, एक्वेस, ये एक्वेस में बेटा एक्वेस NaCl लिया, मतलब मेरे पास सोल्यूशन में भी देखिए एनोड कैथोड में बना देता। चलो फटाफट। ये पॉजिटिव होता है, एनोड होता है, डन डन डन। और ये क्या होगा तुम्हारा, कैथोड, डन डन डन। चलो, अभी एक्वस में मेरे पास क्या क्या था, Na+ भी है, Cl- भी है, H+ भी है, OH। अभी कौन रेस जीतेगा? अरे यार यहाँ पे देखिए, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव के पास भागेगा, ये भी दोनों इस नेगेटिव के पास भागेगा। तो कौन सा पॉजिटिव वाला रेस जीतेगा? तो बेटा ना, जब भी बेटा एक से ज्यादा दो कटायन होगा या दो अनायन होगा, तो वी विल फॉलो दिस सर रिएक्टिविटी। एच रेस जीतेगा ना? इसमें बेटा क्या याद रखने का, द वन विच इज लोअर, जो नीचे रहेगा वो रेस जीतेगा, नीचे वाला रेस जीतेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। तो अभी मेरे पास क्या, इसके पॉजिटिव के लिए तो मैंने ट्रिक दिया था ना, करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी। अपने पास अभी कौन कौन था बोलो, Na+ था और H+, तो रेस कौन जीतेगा, H+ जीतेगा। ठीक है। और नेगेटिव के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था, याद आ रहा है कि नहीं? सो ओ एच माइनस जीतेगा सर। सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आए ऑर्डर, बिरयानी आए ऑर्डर। तो बेटा नीचे वाला रेस जीतेगा। अभी नीचे वाला रेस जीतेगा। अभी मेरे पास कौन कौन था इसमें से बेटा, Cl और OH, तो OH रेस जीतेगा। इसमें Na+ और H+ में कौन रेस जीतेगा? अपने पास ये दो थे ना, तो H+ और OH जीतेगा। और कभी भी बेटा OH रेस कैसे जीतता है वो मैंने आपको बताया दिया था, फिर भी बताता एक बार। कभी भी याद रखना बेटा, अगर OH रेस जीतेगा तो OH- में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक OH बनेगा कि नहीं बोलो। तो अगर मैंने चार OH लिए तो इसमें से मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, चार, तो चार OH बनेगा। अब ये चार OH को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बोलो। ये चार OH को मैंने एक साथ में लिखा। अब बेटा ये चार OH में से ये क्या हो जाएगा, पानी पानी पानी, दिल भी है सानी, कितना पानी बनेगा, दो टू पानी। एच टू प्लस। फिर ये O क्या बन जाएगा, O2। तो कभी भी OH रेस जीतेगा, OH- रेस जीतेगा, तो कौन सा गैस लिबरेट होगा? तो बेटा अभी आप मेरे को बताइए, Cl- और OH में से कौन रेस जीतेगा, OH। और OH यहाँ पे रेस जीत के क्या बनेगा, ऑक्सीजन। Na+ और H+ में कौन रेस जीतता है बोलो बेटा, H+। तो यहाँ पे से कौन जाएगा, H2 गैस। क्लियर है? ओके, राइट, ठीक है। चलो बेटा, यस सर। अद्वैत बेटा बोल बे, काय झाला, सांग रे राधा। Sir, हाँ। electrolysis of aqueous NaCl and dilute H2SO4 में the ions of water, ions H plus and OH minus are formed because of the electric current or the addition of the electrolyte. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? अरे H+ एंड OH आयंस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ओके। वो पढ़ा होगा ना, अभी Okay, आगे sir. आएगा ना। हाँ, और बोल। और सर ये aqueous NaCl में सेम addition of electrolyte ही की electric current. उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है भाई, NaCl में क्या है, एक्वस NaCl है ना। तो बेटा क्वेश्चन कहना क्या चाहते, क्वेश्चन क्या है तेरा? जो H प्लस और OH माइनस आयन्स फ्री होते हैं वो हम्म फ्री होते हैं बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देख बेटा, इसमें कैसा होता है पता है क्या, Na+ और इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना, तो Na+ को पानी सराउंड करता है और इसको भी सराउंड करता है। तेरे को कौन सा क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट टू योर, व्हाट रिस्पेक्ट यू आर आस्किंग क्वेश्चन, वही मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अबे तू नमक और पानी मिक्स करेगा तो अंदर ऑलरेडी आयंस हो गए कि नहीं, चार आयंस, राइट। हाँ, प्योर वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद ही वो आयंस बनता है, उसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसमें ऑलरेडी होता है, बिकॉज दिस इज अ, ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो ऑलरेडी होता है इसमें। अब बेटा ना, आपको एग्जाम में कभी कभी पूछेंगे सैचुरेटेड, अगर सैचुरेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड बोलेगे ना, तो उसमें खाली एक छोटा सा चेंज होगा, वो भी सिर्फ एनायंस के लिए रूल फॉलो करेंगे। किसके लिए, अनायंस के लिए। अनायंस के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेन एवर देर इज अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन या सैचुरेटेड NaCl बोला, देखना सैचुरेटेड NaCl, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव के लिए तो अपना ये नॉर्मल रूल ही फॉलो करने का, खाली नेगेटिव में याद रखने का, नेगेटिव में जो ज्यादा होगा वो रेस जीतेगा। तो
कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड NaCl होगा तो क्लोरीन रेस जीतेगा। ये समझ में आया? एनाइन के लिए ही रूल चेंज होगा, बस कैटायन के लिए रूल चेंज होगा नहीं। ओके। फिर बेटा हम लोग डायरेक्टली कहां पे करते हैं बेटा? मेटल में करंट कैसे फ्लो होता है बोलो? मेटल में करंट फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में करंट फ्लो होगा बेटा, इसमें से करंट होगा तो इसमें कोई केमिकल चेंजेस होगा क्या? नहीं। अच्छा, मेटल आर गुड कंडक्टर इन व्हाट बेटा? सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोल्यूशन में कैसा फ्लो होता था? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। नो डिकम्पोजिशन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है ना, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, intact. Metal are good conductor in both solid and molten state, but electrolytes are good conductor only in aqueous solution or molten state and not in solid. तो बेटा आपको इस पे ना दो तीन क्वेश्चन आएंगे कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज अ बैड कंडक्टर, क्यों बे? तो देख, सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज एज इट इज नो Strong फ्री electrostatic आयंस, force. स्ट्रॉन्ग एंड नो फ्री आयंस। फिर आपको ये भी पूछेंगे, प्योर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किधर गया भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अरे हाँ ये रहा। HCl गैस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि गैस क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन HCl को तो पानी में डालेगा तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा? फ्री आयंस, इट विल आयनाइज। क्लियर? फिर बेटा हम लोग को सबसे पहले करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट? ये देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं सब बता देता हूँ। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछते बेटा? फर्स्ट दे विल आस्क हु इज द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लिखने में बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं? मोल्टन लिखना भूल जाते हैं, या एक्वेस। इन केस ऑफ एक्वेस खाली लेड ब्रोमाइड लिखेगा तो 0 मार्क्स मिलेगा। मोल्टन या फ्यूज लेड ब्रोमाइड। क्लियर? मोल्टन और फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड, बराबर है। फिर आप मेरे को पूछेगा एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? एनोड का, ग्रेफाइट। हाँ नहीं मतलब ऐसा बताना है। फिर इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। फिर प्रोडक्ट पूछेगा तो प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। ऑब्जर्वेशन होगा तो कलर चेंज। ठीक है ना बेटा? तो अभी मैं इसका इलेक्ट्रोलाइज करता था बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, ये है हमारा बेटा, ये देखो ये हमारा एनोड है। एनोड इज पॉजिटिव एंड दिस इज कैथोड इज नेगेटिव। तो आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एनोड कैथोड हम लोग ने ग्रेफाइट लिया है। फिर यहाँ पे बेटा ये लेड मोल्टन ब्रोमाइड, सॉलिड लेड ब्रोमाइड है ना, बैड कंडक्टर होता है। तो इसको अभी मैं हीट करूंगा, देख मैं हीट कर रहा हूँ, हीट करूंगा तो ये मोल्टन बनेगा, या फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड इज माई इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो इफ आई टेक अ नॉर्मल वेसल तो नॉर्मल वेसल मेल्ट हो जाएगा। देयरफॉर वी यूज सिलिका क्रूसिबल। गिव रीजन व्हाई सिलिका क्रूसिबल इज यूज्ड? To बिकॉज मेल्टिंग withstand पॉइंट high ऑफ temperature गैस and इज Resistance to वेरी temperature. high हाई, temperature इट कैन रेजिस्ट and वेरी हाई टेम्परेचर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर बाद में आपको है ना, यहाँ पे हम लोग ने लेड ब्रोमाइड लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था? पीबी, हाँ लेड ब्रोमाइड होता था कि नहीं बोलो बेटा? ओके, तो Pb2+ और कौन था? Br-। तो Br- इधर पे जाएगा और Pb इधर पे जाएगा, और यहाँ पे Br- जाके क्या रिलीज करेगा बोलो बेटा? अरे एक एनोड है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन। देख बेटा, हु इज द इलेक्ट्रोलाइट? मोल्टन लेड ब्रोमाइड। कैथोड क्या है? ग्रेफाइट। एनोड भी क्या है? ग्रेफाइट। डिसोसिएशन रिएक्शन हम लोग ने लिखा, देखिए तुम। अब बेटा इसमें से ये कौन है तेरा? कैथोड नेगेटिव है, तो वहां पे कौन जाएगा बेटा? ये पॉजिटिव वाला जाएगा, बरोबर ना? पॉजिटिव वाला इसके पास जाएगा। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है? कैथोड पे रेड कैट, रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? एनॉक्स, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखना यहाँ पे Br- है, माइनस वाला ये पॉजिटिव के पास जाएगा, देख रहा है? रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे ब्रोमीन लिबरेट होता है। ब्रोमीन है ना बेटा, ब्रोमीन वेपर्स यहाँ पे होगा, एंड कैथोड पे क्या होगा? लेड डिपॉजिट होगा, ब्रोमीन यहाँ पे होगा। तो देखो ना बेटा, यहाँ पे मैंने दिखाया भी, ये देख रहा है? यहाँ पे आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए सिल्वरी मेटल डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं? अच्छा, आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आपने Yes. ग्रेफाइट ही क्यों यूज किया? तो बिकॉज है ना, ग्रेफाइट इज इनर्ट एंड इट विल नॉट रिएक्ट विद द ब्रोमीन गैस विच इज लिबरेटेड। bromine. हाँ, अभी आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो आपको और एक गिव रीजन आएगा व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फिर अगर आपको Both ऑब्जर्वेशन, the reactions take place. हाँ अगर आपको ऑब्जर्वेशन बोलेगे तो बेटा यहाँ पे ओनली रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व, और यहाँ पे सिल्वरी मेटल डिपॉजिट। देख बेटा यहाँ पे सब लिखा है मैंने, देख रहा है? सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिट, रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व। तो इसके सारे गिव रीजन में एक एक करके बटाटे इधर पे आ जाओ बेटा। पहला क्या था बोलो बेटा? ये देख, वाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या? जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। तो आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो बोथ रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, देयरफॉर इट इज रिडॉक्स। फिर आपको क्या बोलेंगे कि आपने बेटा ये सिलिका क्रूसिबल क्यों यूज किया था? बिकॉज इट रेजिस्ट हाई टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर। फिर आपको पूछेगा आपने ग्रेफाइट एनोड ही क्यों यूज किया था?
बिकॉज ब्रोमीन वेपर लिबरेट होते हैं और ग्रेफाइट क्या होगा, इट विल नॉट रिएक्ट विद इट बिकॉज इट इज एन इनर्ट। ठीक है, राइट। फिर हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पहले तो प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग। जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए हम लोग अंदर एक दो बूंद एसिड का डाला, इसलिए इसको एसिडिफाइड वाटर बोलेंगे या डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अभी आपको इसमें ना गिव रीजन आता है, हम लोग ने डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों डाला, व्हाई नॉट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट H2SO4 बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इट इज अ नॉन वोलेटाइल। लेकिन नाइट्रिक एसिड लेता ना बेटा, तो जब मैं करंट पास करता तो उसका वेपर्स बन जाता था बेटा, बिकॉज इट इज वोलेटाइल, it will interfere in at anode and cathode. So why sulfuric acid is used? Because it is non-volatile. And why nitric acid is not used? Because it is volatile. फिर आपको ये भी पूछेगा बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है, तो प्लेटिनम है, एनोड भी प्लेटिनम का है, कैथोड भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा, यहाँ पे 1 वॉल्यूम लिबरेट हुआ, यहाँ पे कितना 2 वॉल्यूम। अच्छा बेटा मैंने क्या लिया था इलेक्ट्रोलाइसिस में, यहाँ पर बोलो, हम लोगों ने पानी लिया था, तो पानी ने मुझे क्या H+ और OH-, और सल्फ्यूरिक एसिड का एक दो बूंद डाला था, तो वो क्या देगा H+ और सल्फेट। अब तो बेटा ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव लोग में रेस लगेगा क्या, नहीं ना, तो इसमें कौन रेस जीत जाएगा, H+ जीत जाएगा। सल्फेट और OH में कौन रेस जीतेगा, बताया था ना बेटा, सो नो ओ एच। फर्स्ट क्लास बिरयानी आए ऑर्डर, तो यहाँ पे OH रेस जीत जाएगा। ठीक है ना बेटा, OH जीतेगा, और OH जीतेगा तो मैंने आपको बताया था ना, OH पहला 4OH से 4OH देने का, फिर ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। और यहाँ पे H+ रेस जीतेगा, तो H+ क्या देगा, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम, यहाँ पे कितना है, 1 वॉल्यूम। कौन रेस हार गया बेटा, ये H+ और ये, तो सल्फ्यूरिक एसिड विल रिमेन इन द सोल्यूशन। धैर्य बेटा, टेल मी व्हाट इज योर डाउट। सर अगर सैचुरेटेड नहीं होएगा तब हर बार OH ही पहले पहुंचेगा ना। सैचुरेटेड नहीं रहेगा तो बेटा हर बार OH ही पहुंचेगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। अभी बेटा इधर पे देख, ऐसा देख, यहाँ पे अगर पूछेगा ना व्हाट इज लिबरेटेड एट कैथोड एनोड, तो ये लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम। फिर ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखने का, कलरलेस गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखने का, ऑब्जर्वेशन पूछा तो ऑब्जर्वेशन, यू विल नॉट राइट दिस, कलरलेस गैस विच रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। अब इस पे बेटा भर भर के गिव रीजन आएगा। पहला गिव रीजन मैंने आपको क्या बोला था, बोलो बेटा, कि हम लोग ने बेटा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ही की यूज किया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम क्यों हुआ, तो आपको एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख के बताना पड़ेगा, वहां पे 2 वॉल्यूम होता था 1 वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जब हम लोग ये बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, तो वी हैव टू पास करंट फॉर लॉन्ग टाइम, क्यों बे, ऐसा पूछेंगे क्यों। क्योंकि अगर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फाइनली पानी में से बाहर निकला ना, हाइड्रोजन का सॉल्युबिलिटी और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी दोनों सेम होगा क्या, नहीं। हाइड्रोजन इज लेस सोल्यूबल तो वो पहले बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल तो उसको बाहर आने में टाइम लगेगा कि नहीं। तो अगर मैंने 5 मिनट तक किया तो सिर्फ हाइड्रोजन ही आएगा, ऑक्सीजन को बाहर आने का मौका मिलेगा क्या, नहीं। तो टू एंश्योर प्रॉपर सैचुरेशन ऑफ द गैस वी हैव टू पास करंट फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज दोनों का सोल्युबिलिटी इज डिफरेंट। देख बेटा ये घर सारे गिव रीजन में बताता हूँ, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर लिबरेटेड इन रेशियो 2:1, आगे आगे नहीं। दूसरा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिफर्ड एंड नॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। बोला था ना मैंने, बिकॉज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, नॉन वोलेटाइल, और नाइट्रिक एसिड क्या है, वोलेटाइल। फिर करंट इज पास्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर, बिकॉज सबका सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी डिफर होता है, टू एंश्योर प्रॉपर सैचुरेशन ऑफ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इस इसको ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो हुआ इसको कैटालिसिस भी क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज नोन एज कैटालिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कैटालिसिस, व्हाई, बिकॉज आपने देखा बेटा प्योर वाटर था ना, तो वो फ्री आयंस नहीं बनाता था, तो ऑन एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म फ्री आयंस, एंड सेकेंडली एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डज नॉट चेंजेस, ठीक है, क्लियर है। H2SO4 फ्री आयंस पैदा करेगा, प्योर इलेक्ट्रोलाइट वाज डज नॉट हैव फ्री आयंस। फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक्वेस कॉपर सल्फेट बोला है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग विच इलेक्ट्रोड, इनर्ट, प्लेटिनम लेके किया मैंने। तो बेटा देख एक्वेस कॉपर सल्फेट, प्लेटिनम प्लेटिनम, अभी सोल्यूशन में क्या क्या होगा बोलो बेटा, एक्वेस बोला है ना, तो कॉपर होगा, सल्फेट होगा, H+ होगा, OH। ये कॉपर और H+ में कौन रेस जीतेगा,
करीना ने कार H मांगी, plus. अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट। कॉपर नीचे होता था, दिखाई दे रहा है, तो कॉपर रेस जीतेगा यहाँ पे से। टन टन टन। और सल्फेट और ओएच में ओएच ही जीतेगा। तो बेटा सोल्यूशन का ब्लू कलर कॉपर सल्फेट की वजह से था, अभी कॉपर धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विल फेड इफ यू यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो देख बेटा, यहाँ पे कॉपर रेस जीता, दिखाई दे रहा है, ये तेरा रिडक्शन हो गया। यहाँ पे ओएच जीतेगा, ओएच का तो आपको मालूम है कैसे लिखने का, देख ऑक्सीजन रिलीज हो गया। सर दोनों रिएक्शन लिखना है? हाँ सब लिखना है, जो पूछेगे तो पूरा पूरा लिखना है सब। दे विल बी वेरी स्पेसिफिक, राइट, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, बेटा देख रहा है कॉपर मेटल डिपॉजिट, और यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। तो आपको ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट। और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे, कलरलेस गैस विच रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। और यहाँ पे ब्लू कलर फेड हो जाएगा, क्यों रे, क्योंकि इसमें से एक एक कॉपर गायब हो रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा बेटा, अभी एकदम बेस्ट बता था, कभी भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड तो बहुत आसान हो जाता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड हम लोग लेके ना बेटा, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी। एक्टिव इलेक्ट्रोड में बेटा क्या लॉजिक होता है, बेटा सुन ले। मैंने अगर एक्टिव मेटल लिया है कोई भी, समझिए, तो अगर ये मेरा एक्टिव मेटल है तो अंदर मुझे हमेशा Mn+ ही लेना पड़ेगा सोल्यूशन में, ठीक है। अभी देख बेटा, अगर मैंने एक्टिव लिया है यहाँ पे मैंने इसको रखा है। अभी बेटा अगर मैंने ये कॉपर का लिया है, तो मुझे अंदर सोल्यूशन किसका लेना पड़ेगा, कॉपर आयंस। अगर मैंने ये सिल्वर का लिया है, तो मुझे अंदर क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर आयंस। अगर मैंने ये निकल का लिया है, तो मुझे यहाँ पे एक सोल्यूशन में निकल आयंस होना चाहिए। इसमें बहुत ईजी है बेटा, एनोड कैथोड का रिएक्शन बहुत आसान हो जाता है। ये एनोड पे होगा, ये कैथोड पे। बाकी कोई आयंस को देखने का ही नहीं है, एक्टिव रहेगा ना, दिस इज फॉर एक्टिव। एक्टिव का बहुत मस्त ट्रिक है, ये एक अंदर आएगा, तो और यही कॉपर एक यहाँ पे चला जाएगा, बस। तो अगर मैं एक्टिव हूं तो मेरा एक आयन अंदर आएगा एनोड पे, और कैथोड पे वही जाके उस पे चिपक जाएगा, बाकी कोई आयंस को देखने का ही नहीं। तो देख बेटा, अभी मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस अभी मैं कर रहा हूं ऑफ कॉपर, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड, यूजिंग, देखना, कॉपर एज एनोड। तो यहाँ पे बेटा देख, मैंने कॉपर लिया है, एक्वस कॉपर सल्फेट था ये मेरा, देख पहली बार इनर्ट ये एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है, कॉपर। तो बेटा इसमें क्या होगा पता है क्या, एक ये कॉपर अंदर आएगा, और सोल्यूशन का कॉपर इधर पे जाके चिपक जाएगा। तो ये ब्लू अंदर सोल्यूशन का जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का, उसका कॉपर कम होगा क्या, अगर सोल्यूशन का एक जाएगा तो यहाँ से एक आएगा, तो ब्लू सोल्यूशन विल नॉट फेड। अच्छा, अभी रिएक्शन में आप बोलोगे सर क्या लिखने का, एनोड कैथोड, एकदम इजी है चिंदी, इसमें बेटा ये सब देखने का ही नहीं। भले एक्वेस था, मैंने क्या बोला, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो बाकी कोई आयंस को देखने का ही नहीं। एनोड पे क्या होगा बेटा, ये एनोड पे देख कॉपर कॉपर आयन बनाएगा, और कैथोड पे यही कॉपर बाकी जाके चिपक जाएगा, बाकी कोई लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस देखने का ही नहीं। तो ये देख यहाँ पे कौन जमा हो जाएगा बेटा, कॉपर मेटल डिपॉजिट, ठीक है। वहां पे देखना ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, यहाँ पे ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट होगा, और यहाँ पे इसका वजन कम होते जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉपर आयंस बनाते जाएगा ना धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस इन मास। और ये ब्लू सोल्यूशन फेड होगा क्या, नहीं। तो देख वो भी लिखा है नीचे, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन्स इजी। अभी बेटा है ना, मुझे ना सपोज सर नील इस, क्या है? हाँ नील नील। हाँ, नील क्यों बोला है पता है क्या, मैं तेरे को बताता हूँ। देख नील यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे कुछ हुआ क्या, रिएक्शन कुछ हुआ क्या, नहीं ना। खाली यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर आयंस बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट पूछा है वो लोग ने, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना क्या, नहीं। खाली यहाँ पे क्या लिखा, नील, और ब्रैकेट में Cu2+, क्योंकि एनोड से सिर्फ क्या बनता है, ये कॉपर 2+ देता है, इसके लिए ऐसा लिखा है, ठीक है ना। ओके क्योंकि सर। यहाँ पे तो देखना ऑक्सीजन जमा हो रहा था, वो सब यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं ना। अब नाइस। बेटा आपको आएगा बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेटा सपोज मुझे ये इस पे ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो ऑब्जेक्ट को कभी भी कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट कैथोड। सपोज इस पे सिल्वर का प्लेटिंग करना है, तो मैं सपोज सिल्वर हूं, तो मुझे आप एनोड बनाओगे। इस पे मुझे अगर कॉपर का प्लेटिंग करना है, तो मैं प्योर मेटल शुड विल बी ऑलवेज एट एनोड। मेटल टू बी प्लेटेड विल बी ऑलवेज एट एनोड, ऑब्जेक्ट विल बी एट कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट में किसका सोल्यूशन होना चाहिए, मेटल का ही। क्लियर है। और रिएक्शन में भी बेटा बाकी सब आयंस देखने का नहीं, अगर मैं सिल्वर हूं तो एनोड पे सिल्वर विल बिकम सिल्वर आयंस, और कैथोड पे दैट सिल्वर आयंस विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट डिपॉजिटेड। इफ आई एम कॉपर, I'll form copper ions, and same copper ions will get deposited. If I'm nickel, then I will form nickel ions, and same nickel ions will get deposited. तो आपको ना बेटा एग्जाम में ना इस पे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज भी, देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया। देखिए सपोज ये चम्मच है, चम्मच कहाँ पे रखा मैंने, बोलो, चम्मच कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज एट कैथोड। मेटल कहाँ पर हो गया, एट एनोड।
सोल्यूशन भी अंदर किसका होना चाहिए, ई मेटल का होना चाहिए। करंट कौन सा पास करने का, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट क्यों नहीं करने का, बिकॉज अल्टरनेट करंट में अल्टरनेटिंग साइकिल होगा तो अनइवन प्लेटिंग होगा, एंड करंट शुड बी पास फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज इट एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग। तो आप बोलोगे सर ये सब कंडीशन कहाँ पर है, तो यही रहे बेटा यहाँ पे। State the condition for electro article always at cathode, metal एनोड, इलेक्ट्रोलाइट में मेटल आयंस ही होना चाहिए, लो करंट फॉर लॉन्ग टाइम, डायरेक्ट करंट शुड बी यूज एंड नॉट एसी। तो ये सब पे गिव रीजन भी आएगा। व्हाई डायरेक्ट कर, अद्वैत बेटा टेल मी। Sir, can you explain, give reason number 15 one time? अरे अभी पहला रुक तो जा, पहले ये तो मेरे को बताने देना, डायरेक्ट करंट का कौन सा गिव रीजन नंबर 15। अरे बेटा ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 में कैसे हुआ, अरे राजा इधर पे क्या था बोल, ये एनोड का रिएक्शन लेके यहाँ पर तेरे को यहाँ पे क्या मिला था बोल, ये रिएक्शन देख, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना मिला 1, बस ये दो रिएक्शन लिख दे। एनोड पे दिस रिएक्शन टेक प्लेस, कैथोड पे दिस रिएक्शन टेक प्लेस, एंड हियर इट इज 1 एंड हियर इट इज 2, देयरफॉर इट इज 2:1। समझा क्या। Yes, sir. Why direct current should be used, because it ensures smooth plating, देखना। एंड वाई करंट शुड बी पास फॉर, ये देखना यहाँ पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डायरेक्ट करंट इज यूज्ड, दिख रहा है कि नहीं। ओके अब बेटा आपको पूछेंगे, देख यहाँ पे ना आपको देखो इस पे निकल का प्लेटिंग करने का है, तो मैं ये रॉड किसका लूंगा बोलो बेटा, निकल का। और कैंची पे मेरे को ये तो ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रखा है बोलो बेटा, कैथोड पे। कैथोड। इसके अंदर सोल्यूशन किसका होना चाहिए, निकल सल्फेट सोल्यूशन बेटा, या एक्वेस निकल सल्फेट। खाली निकल सल्फेट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी आर्टिकल रखते हो उसको पहला क्लीन करने का, और यहाँ पे प्योर प्योर ब्लॉक लिखने का, प्योर निकल मेटल। फिर देख यहाँ पे भले देखना एक्वेस लिया था, तो ये सब आयंस को हम लोग देखेंगे क्या, ये लोग आयंस को देखने का ही नहीं। कभी भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड था ना, तो एनोड पे क्या होगा, निकल निकल 2+ देगा, और कैथोड पे वही जाके चिपक जाएगा। ठीक है, अभी इसका ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे बेटा, धीरे धीरे इसका साइज कम होगा, तो एनोड में लॉस इन मास, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, गेन इन मास, और इस पे निकल चिपकेगा। क्लियर, कितना इजी है बेटा, ये देख, मेटल कोटिंग एंड लॉस इन मास। अच्छा अभी बेटा सिल्वर का पूछेगे ना, तो सिल्वर में खाली याद रखने का आपको एक इंपॉर्टेंट नाम, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसका नाम देखो, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन। सोल्यूशन वर्ड लिखना जरूरी है, खाली सोडियम अर्जेंटो साइनाइड लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर, मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो, चलो बेटा ये चम्मच पे मुझे प्लेटिंग करना है, तो चम्मच को मैंने कहाँ पे रखा, कैथोड पे। एनोड पे क्या रखा, प्योर सिल्वर ब्लॉक। फिर इसमें सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन। अब बेटा ये सबको किसी को देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से खाली सिल्वर था ना, तो सिल्वर इधर पे आएगा, एनोड का रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे यही जाके चिपक जाएगा सिल्वर 1+। बराबर है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सिल्वरी मेटल डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, एनोड पे लॉस इन मास। देखना इतने सारे आयंस थे, ये लोग को हम लोग देखेंगे क्या, ये लोग को किसको देखने का ही नहीं, क्योंकि एक्टिव मेटल हम लोग ने क्या लिया था, सिल्वर ना, तो ये सबको देखने की जरूरत नहीं है। एनोड पे भी सिल्वर का रिएक्शन आएगा, कैथोड पे भी सिल्वर का रिएक्शन। देखना सिल्वर मेटल डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर मेटल कोटिंग, यहाँ पे लॉस इन मास। अभी इमेजिन बेटा मैं कॉपर हूँ, सपोज ये कॉपर है बेटा, ठीक है, इसके अंदर ये इम्प्यूरिटी अंदर है, अंदर ये इम्प्यूरिटी अंदर है, तो मुझे अभी इसको नाइस रिफाइन फ्लशी। करने, हाँ इसको रिफाइन करने का है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको एनोड पे लगा देने का, और यहाँ पे पतला सा कैथोड लेने का, पतला सा कैथोड। अभी ये इसका धीरे धीरे आयंस बनेगा कि नहीं, फिर इसके अंदर से ये कचरा है, कचरा भी बाहर आएगा, कचरा आयन बनाएगा, कचरा नीचे गिर जाएगा। कचरा कहाँ से गिरा, एनोड से, तो एनोड मड बनेगा। और ये इसका साइज धीरे 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 इसका साइज क्या होते जाएगा, गायब होते जाएगा, और इसका सारा कॉपर जाके इधर पे बाजू वाले पे चिपकेगा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये देखो बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, देखो बेटा ये एक्सपेरिमेंट के पहले ये मोटा होता है और ये पतला था, धीरे धीरे इसने अंदर से आयंस बनाया, और इसके अंदर का कचरा था वो देख नीचे गिर गया। वो कचरे को कहते हैं एनोड मड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस इन मास, यहाँ पे क्या होगा, गेन इन मास। ठीक है ना, तो देखना यहाँ पे लिखा है ना एक्वस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे बोलेगे ना हु इज योर एनोड, तो प्योर मत लिखना, इम्प्योर कॉपर रॉड। इसके अंदर ये कचरा था कि नहीं बोलो, कचरा यहाँ पे नीचे गिर गया बेटा, बराबर है कि नहीं। और धीरे धीरे इसका साइज गायब हो जाएगा, मैंने आपको ये बताया भी था, उन लोगों को देखा देखा। अब ये देखने की जरूरत नहीं बेटा, मैं एक्सप्लेन दिखाया कर, सर। हाँ बस। तो इसमें भी देख इतने सारे आयंस थे, ये लोग को देखने की जरूरत ही नहीं है, खाली हम लोग कॉपर को देखेंगे।
देख एनोड पे कॉपर बना, यहाँ पे कॉपर जाके चिपक गया, ठीक है। ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, और वहां पे क्या होगा, लॉस इन मास, और ये मर्ड मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड मर्ड। क्लियर है? राइट। अभी देखो तुम्हारे स्कूल का पेपर, हाँ बहुत अच्छा पेपर था ये, देखो बेटा टर्मिनल का पेपर So, पहले मैं sir, हाँ बोलो। why is argento cyanide used हाँ, over? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड की यूज करते हैं, बिकॉज अगर मैंने AgNO3 किया रहता ना तो डिसोसिएट फास्ट हो जाता, तो अनइवन प्लेटिंग होता। सोडियम अर्जेंटो साइनाइड डिसोसिएट स्लोली एंड इट गिव्स यू स्मूथ प्लेटिंग। ये दिया था ना गिव रीजन, ये क्या है, झिंगूर इकडे दिलेला आहे सर्व नोट्स मध्ये, बघा ना, जगा मगा तुम्ही बघतात ना, हे बघ बाय, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड इज प्रिफर्ड, ये सिल्वर 2 बार आ गया, सिल्वर नहीं, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड इज स्लो कंपेयर टू सिल्वर एंड इट एंश्योर यूनिफॉर्म प्लेटिंग। अब बेटा ये तुम्हारा पेपर, पेपर में देखो अच्छे क्वेश्चन है बेटा, मस्त क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे, ओ द क्वेश्चन बेटा ये देख, डन डन डन, ए व्हाट हैपेंस एट एक्टिव एनोड। सारे बेटा मैं कॉपर था, तो मैं क्या करूंगा, कॉपर आयंस बनाऊंगा कि नहीं, बोल तो क्या हुआ, बोल बेटा, अरे बोलो। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आयन बना के नहीं, तो क्या हो रहा है, बोलो बेटा, नेगेटिव आयंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, नो। अरे ये एनोड है ना बेटा, ओके, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बोला है, एक्टिव एनोड, तो क्या होगा बोलो, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड, बराबर। ए देख, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है तो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट, अच्छा बेटा ये देख, एनोड था यहाँ पे कैथोड था, बराबर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा कि नहीं, बोल। OH माइनस जाके यहाँ पे क्या हो जाता है, O2 बन जाता है। तो इट इज लिबरेटेड एट विच इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एनोड को क्या बोलते थे, बोलो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड ना बेटा, याद आ रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, एंड देखना इज लिबरेटेड एट व्हाट बेटा, अरे हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है, आई एम सो सॉरी, हाँ H+, H+ कहाँ पे कैथोड जाएगा, पे। नेगेटिव के पास जाएगा, कैथोड के पास, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ा, मैंने ऑक्सीजन पहले पढ़ा। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है बोलो बेटा, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड रिड्यूसिंग के पास, इलेक्ट्रोड। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, एंड ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा बोलो, ऑक्सीडाइजिंग, तो आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है? Yes, sir. घुमा के पूछा है थोड़ा। देख बेटा ये भी दिया है बेटा, सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम कॉपर और Fe ये दिया है। तो चलो, करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी है क्यूट, नीचे वाला रेस जीतेगा ना, सर और Yes, एज टू sir. पासिंग एन आर एस इलेक्ट्रिक प्लस। करंट, Sir, A is true, R is false. Cu2 प्लस विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट, बराबर है। तो ए इज ट्रू। दूसरा क्या है, कॉपर 2+ आर एट द हायर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बोलो, नो ना False. यार, नो सर फॉल्स। बिलो, फॉल्स। हाँ, ओ सी, माय। ठीक है, कॉपर नीचे था ना भाई। हाँ देख, अभी ये देख, ये बेटा है ना क्वेश्चन थोड़ा है ना, इसमें एरर था, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिस्टिल वाटर, बट सी वाटर डज, सी वाटर इलेक्ट्रो ये करता है बेटा, क्यों करता है बोलो, डिस्टिल वाटर कंटेन्स ओनली मॉलिक्यूल्स, ट्रू, ये ट्रू है बेटा। यस। सी वाटर कंटेन्स ओनली मॉलिक्यूल्स, फॉल्स। डिस्टिल वाटर आयंस माइग्रेट, फॉल्स। सी वाटर कंटेन्स आयंस, ट्रू, ठीक है ना बेटा। सी सर वाटर ओनली आयंस हो, आयंस होगा कि नहीं बोलो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, बोलो बोथ। So only ions. हाँ तो ओनली आयंस बरोबर बोला है ना, सी वाटर में ओनली आयंस ही होगा ना भाई। हेलो, सी वाटर में क्या रहता है, NaCl डिजोल्व इन वाटर होता है कि नहीं, बोलो बेटा। A. तो बोथ P and S आर करेक्ट। ए व्हेन फ्यूज लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, अरे यार ये कैथोड देख, यहाँ पे लिख देने का, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन आता था, ब्रोमीन, और यहाँ पे कौन जाके चिपक जाता था, Pb। Sir, B. तो सिल्वरी मेटल डिपॉजिटेड एनोड, नो, सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिटेड कैथोड, यस, रेडिश ब्राउन गैस इज लिबरेटेड एनोड, ट्रू, तो बी। कूल बॉय।
हाँ देख, ये देख मस्त दिया। मुरली भाई, मुरली आ गया है, मुरली कार्तिक स्क्रैप डीलर है। प्योर कॉपर उसको ऑब्टेन करने का था फ्रॉम अ कॉपर रॉड ही गॉट फ्रॉम द कस्टमर। ही सेट्स अप एन apparatus एंड ऑब्टेन प्योर कॉपर। मतलब तेरे को क्या करने का है बोलो बेटा? इम्प्योर कॉपर को प्योर बनाने का है, तो इम्प्योर को तू कहाँ पे रखेगा बोल? अबे ये इम्प्योर है, एनोड इम्प्योर है ये, इम्प्योर कॉपर, इसको कहाँ पे रखेगा बोल? एनोड। एनोड, वेरी गुड। और यहाँ पे पतला सा तू ये लेगा, उसको क्या बना देगा? कैथोड। और सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या लेगा तू? कॉपर सल्फेट ही लेगा, बरोबर है? एक्वेस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है ना? ये जरा इम्प्योर है, ये जरा क्या है? प्योर, थिन प्योर। नेम द प्रोसेस, तो क्या बोलेगा तू? अबे प्रोसेस क्या था? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिफाइनिंग किया कि नहीं बोलो? अच्छा, हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग सर। में हम लोग क्या करते हैं? ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुपीरियर मतलब वो मेटल इज सिल्वर का ना। कोटिंग, हाँ या। अभी ऑब्जर्वेशन एट एनोड, एनोड क्या होगा बेटा? ऑब्जर्वेशन बोला है तो लॉस इन मास होगा कि नहीं? हाँ सर। व्हाट शुड मुरली प्लेस एट कैथोड? प्योर थिन कॉपर, प्योर थिन कॉपर। व्हाट केमिकल मस्ट यूज, तो क्या बोलेगा? एक्वेस कॉपर सल्फेट। एक्वेस एक्यूएस। वर्ड नहीं लिखेगा तो गया मार्क्स। मुरली ये फाइंड सॉल्यूशन सम में लिख सकते ब्लैकिश हैं। ब्राउन मटेरियल, ब्लैकिश ब्राउन मटेरियल यहाँ पे नीचे गिरेगा कि नहीं? एनोड मड। एनोड एनोड मड। मड, एक नंबर, एक नंबर बनता है, वेरी गुड, इजी। अरे भाई ये वाला था यस apparatus, ये सर, देख, यस सर। ये। अच्छा बेटा, ये डेफिनेशन कर लेना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और वो वाला बेटा देख। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ इंफीरियर, दिखा कि नहीं? और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, देख ये वाला था बेटा, ये वाला। अरे यार आजा भाई, ये देख ये वाला एनोड मर, दिखा कि नहीं? थिन इम्प्योर कॉपर, यहाँ पे थिन प्योर कॉपर शीट, ये सब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मुरली हो गया, मुरली का हो गया। अरे देख, आओ जाओ। अभी यहां पर देख बेटा क्या बोला है? रिजुल, रिजुल वांट्स टू इलेक्ट्रोप्लेट व्हाट? चमचा। दिस इज माय स्पून। स्पून दिख रहा है कि नहीं? कलर चेंज करूँ क्या? ले ले, मस्त पैकी स्पून है विथ निकल। सर हर सी वो हर सी वो वाटर पे किया है। क्या? सी वो उस पानी पे किया सीयू किधर पानी में किया है? हाँ वो सोल्यूशन है है, सर। सी इलेक्ट्रोलाइट है के अंदर बेचेंगे। स्पून को निकल से करने का है, तो ये तेरा क्या होगा? एनोड तेरा क्या होगा बोलो बेटा? ये ए तेरा क्या होगा? निकल। प्योर निकल ब्लॉक, प्योर निकल। प्योर निकल ब्लॉक। सी तेरा क्या होगा? एक्वेस निकल सल्फेट, समझा क्या? यस सर। बी तेरा क्या है? बी पूछा है क्या? नहीं ना, ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है ना? क्लीन ऑब्जेक्ट, क्लीन स्पून। रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, तो ये तेरा पॉजिटिव और ये कैथोड। कैथोड पे क्या होगा बेटा तेरा? इसमें से देखिए, एनोड है ना, एनोड निकल से का। निकल 2+ आएगा, ठीक है कि नहीं? और ये निकल 2+ जाके चिपक जाएगा, तो एनोड कैथोड पे रिडक्शन होता है ना कभी भी, ये इतना तो याद रखने का। एनआई खत्म, बराबर, राइट? Low यस सर। current is preferred. Why? Because a low current will इवन ensure smooth plating. What do you think? What will happen if the electroplating of spoon is done with silver nitrate instead of C? सर अनइवन प्लेटिंग। सर अनइवन। अनिवन। Uneven plating होगा बेटा, ठीक है ना? रीजन नहीं लिखना ना। नहीं, रीजन नहीं बोल रहा। फिर इसमें से कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ देख, हाँ यस राजुल, टेल मी बेटा, व्हाट इज योर डाउट? अरे बोलो। ओके, देख बेटा, ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है। ए में क्या था? NaCl सोल्यूशन, ग्लोज ब्राइटली। बी कंटेन एसिटिक एसिड, तो बेटा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिमली।
सी कंटेन शुगर सोल्यूशन, तो बल्ब डज नॉट ग्लो। पार्टिकल देख आया कि नहीं, पार्टिकल्स मैंने आज बताया था ना स्टार्टिंग में, बी बी मतलब कौन है, एसिटिक एसिड। तो पार्टिकल ये मत लिखना एसिटेट एंड H प्लस, क्या लिखोगे पार्टिकल्स, ions आयंस and एंड molecules. मॉलिक्यूल्स बोथ। समझा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? ए, A. ए लिखना। गिव द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड व्हेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। कैथोड मतलब कौन सा टर्मिनल है बेटा, पॉजिटिव में। अच्छा अपने पास एक्वस NaCl लिया है ना बेटा, तो H प्लस भी होगा और Na प्लस, कौन रेस जीतेगा, H प्लस H H जीतेगा। plus. हाँ तो H प्लस के लिए आपको क्या रिएक्शन लिखना पड़ेगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। व्हाट विल यू ऑब्जर्व एट एनोड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए? एनोड पे क्या होगा बोलो, एनोड नेगेटिव है, नेगेटिव पे कौन जाएगा, OH रेस जीतेगा कि नहीं? OH. बट ऑब्जर्वेशन पूछा है, तो ऑक्सीजन का क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन पूछा है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपको ऑब्जर्वेशन, कलरलेस odorless gas is released which rekindles glowing splinter. Why does the bulb does not glow in C? No free ions. Easy. ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मस्त था ना बेटा। Yes, sir. एनोड यूज ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ impure copper to obtain pure copper। Then pure copper. impure copper rod, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट आयन रॉड विथ सिल्वर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, Sodium argentate हाँ cyanide. सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन। Solution. सॉल्यूशन नहीं लिखा तो मार्क्स जाएगा। फिर क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स थ्रू गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बे, इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन ही ये था ना भाई, Also. इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो यही होगा कि नहीं, बोलो भाई। फिर यहाँ पे बेटा भी क्या था फिर हमारा यहाँ पे, किधर गया, हाँ ये देखिए डायग्राम दिया है, PQRS विथ सिल्वर प्लेटिंग डन यूनिफॉर्मली ऑन द स्पून। क्या दिया इसमें, सिल्वर प्लेट है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिल्वर प्लेटेड स्पून रखोगे क्या, नहीं ना, सिल्वर प्लेट। और हाँ बोलो, और ये सिल्वर नाइट्रेट लोगे क्या, नहीं सर. नहीं, सिल्वर प्लेटेड स्पून। बेटा यहाँ पे आपने देखा सर्किट में ये पॉजिटिव है और ये तुम्हारा नेगेटिव है, सिल्वर प्लेट, सिल्वर प्लेटेड स्पून। क्या किया, ये डायग्राम बराबर दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं पहले। और ऑप्शन ए होना चाहिए ना. रुक जाना बेटा, पहले क्वेश्चन तो देखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्मूथ यूनिफॉर्म डन यूनिफॉर्मली। Sir, option Sir, P. पी, पी सर बरोबर है, क्योंकि ये पी सब बरोबर है, पी बरोबर है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर प्लेटेड स्पून बनेगा ना, यहाँ पे थोड़ी सिल्वर प्लेटेड स्पून आएगा बेटा, यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। P. पी। फिर हाँ ये देखा आया, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अभी, अरे यार यहाँ ये पॉजिटिव दिया मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है, बरोबर है कि नहीं। अभी अपने को ये मार्क करने का है बेटा, हाइड्रोजन गैस तुम्हारा कहाँ पे लिबरेट होगा, हाइड्रोजन बेटा कहाँ पर anode. होगा, इधर पे आएगा। हाइड्रोजन गैस किधर पे आएगा बोलो, नेगेटिव टर्मिनल कौन है, एनोड, एनोड मतलब कहाँ पर आएगा, सी। एसिडुलेटेड वाटर तुम्हारा कहाँ पर हम लोग ने लिया है बोलो बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट बीच में डाला है वो, ई। गैस विच रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर कौन होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पे लिबरेट हो, Oxygen. हाँ तो ये कौन होगा बेटा तुम्हारा, डी। That. ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं बोलो, एनोड को, तो एनोड कौन है तुम्हारा, ये देख यहाँ पे, बी। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होता है बोलो बेटा, कैथोड, तो कैथोड कौन है, ए।
आपको समझ रहा है ना कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पे मैं थोड़ा फोकस कर रहा। इसमें से कुछ भी नहीं है, इसमें से भी कुछ भी नहीं है। देख वो इम्प्योर ब्लॉक वाला ही आया वापस, इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर वांट्स टू इलेक्ट्रोफ्लाई, वो बस उसको राजुल के जगह पे अजय लिख दिया, बाकी सब सेम है बेटा, देख रहा है ना बेटा। अरे अब भी किया था कि नहीं, यस सर। राजुल के जगह पे अजय डाल दिया वो लोगों ने। फिश when a compound was electrolyzed between inert, the gas released at the anode made a glowing splinter split. The electrolyte that will not produce such a gas. मस्त क्वेश्चन पूछा है, कौन नहीं करेगा, मतलब कौन ऑक्सीजन नहीं देगा। देख डाइल्यूट सोल्यूशन देगा, ओके, डाइल्यूट कॉपर सर सी। सल्फेट भी देगा, ये भी देगा, कौन नहीं देगा, कॉन्सेंट्रेटेड, याद आ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो Cl माइनस और OH माइनस में कौन रेस जीता था, कॉन्सेंट्रेटेड वाला। मस्त क्वेश्चन था ये, तो आंसर इज बी। समझा के नहीं। यस सर। सर तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में ऊपर वाला जीता है। हाँ कॉन्सेंट्रेटेड में ऊपर वाला नहीं, कॉन्सेंट्रेट पॉजिटिव के लिए तो वो रूल ही नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में बताया था ना ये डे, हाँ खाली तो सर नेगेटिव वही में। नेगेटिव के लिए। हाँ तो नेगेटिव ऊपर ऊपर नहीं रहता, नेगेटिव जो ज्यादा रहेगा वो रेस जीतेगा। समझा क्या। कहाँ पे भाई, हाँ ले मेटेलिक स्पून ले भाई। समीर, समीर को मेटेलिक स्पून विथ सिल्वर करने का है। टू विच इलेक्ट्रोड ही विल कनेक्ट द मेटेलिक स्पून। स्पून मेरा कहाँ पर होगा बोलो कैथोड। बेटा, एनोड या कैथोड, कैथोड पे होगा, बरोबर है कि नहीं। कैथोड पे। हाँ सिल्वर कहाँ पर होगा, एनोड पे, बरोबर। हाँ तो ये तेरा क्या हो जाएगा बोलो, कैथोड। अरे अच्छा यहाँ पे लिखो आंसर कैथोड। राइट द इक्वेशन अकर टेकिंग एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बन जाएगा, खत्म। मटेरियल यूज्ड एज एनोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, मटेरियल कौन होगा, प्योर सिल्वर ब्लॉक। और इलेक्ट्रोलाइट भी पूछा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिखेगा, अरे सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन। समझ में आ गया ना। इफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्लेस्ड विद निकल सल्फेट देन स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। ओके, इलेक्ट्रोलाइट को अगर तुम लोग ने निकल सल्फेट से किया, सर नो प्लेटिंग। हाँ, तो नथिंग विल हैपन, बिकॉज आपको वो सिल्वर को भी चेंज करना पड़ेगा ना बेटा, नथिंग विल हैपन। सो नो प्लेटिंग लिख सकते हैं कि हाँ नो, नथिंग लिखना है? हाँ नो प्लेटिंग ऑब्वियसली। हाँ ये देख, अभी ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर क्या होगा, वही क्वेश्चन आ रहा है। नेम द इलेक्ट्रोलाइट एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एनोड पे क्या होगा, कॉपर विल गिव यू Cu2 प्लस, बरोबर है कि नहीं। मटेरियल यूज्ड एज कैथोड, थिन कॉपर प्लेट। सर बी में ऑब्जर्वेशन देना है। हाँ ऑब्जर्वेशन बोला है, सॉरी सॉरी ऑब्जर्वेशन था ना बेटा। एट एनोड हाँ। तो लॉस इन मास, ठीक है ना। ये बेटा ये वाला तुमको बोला है क्या, ये वाला स्कूल में कराया था क्या, ये लास्ट वाला। अरे भाई नहीं सर। ये नहीं सर। इलेक्ट्रोमेटलर्जी। मेटलर्जी नहीं सर। हाँ नहीं ना, तो ठीक है, तो उसका कोई ना। तो बेटा बस हो गया बेटा, इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार बेटा, समझा ना सब, मैंने सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यस करेक्ट किए। सर। यस यस सर। यस सर थैंक यू। चलो थैंक देन, यू बाय सर। बाय, गुड थैंक नाइट, यू सर। बाय। बाय सर बाय, आप जो प्रीलियम का पेपर है वो ग्रुप थैंक यू पे सो भेज मच। सकते हो। बाय बाय। या बाला साहेब, बाला साहेब बाय बाय। बाय सर, बाला थैंक साहब। यू। सर जो अभी बाला। प्रीलियम का पेपर है हाँ वो सर, आप अब ये सब पेपर्स भेज दो ना। अरे ये पेपर्स तुम्हारे सर पास नहीं है, पुष्पा तुमको राज स्कूल सर में। पुष्पा। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, दीपावली। मैं भेज देता हूँ सब, ठीक है। हाँ सर, थैंक ये थैंक यू जितने भी सर, पेपर है थैंक मैं यू सब सर, भेज देता हूँ, चलो बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर, बाय।